निशा जी, इसका आंसर आपको चुनाव आयोग से मिल जाएगा। हुँ। अब आप जब देखेंगी, जब बीजेपी पहले नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है ना, कांग्रेस दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, तो निशा जी तीसरे नंबर की अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो बीएसपी है। खत्म कैसे हो जाएगी? हुँ। कभी खत्म, बीएसपी खत्म हो गई? ये मूवमेंट है, मैंने कहा ना आपको, ये एक सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है, इन महान पुरुषों का मूवमेंट है, बाबा साहब अम्बेडकर का, माननीय कांशीराम साहब का, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के त्याग तपस्या बलिदान के कारण ये मूवमेंट इतना मजबूत हुआ है। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। हुँ। आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा सब कि बीएसपी खत्म हो जाएगी। बीएसपी कभी खत्म होने वाली नहीं है। इतनी मजबूत जड़ है इसकी, इसके साथ बहुजन समाज खड़ा है हुँ। आज बहन कुमारी मायावती के साथ, तो ये मूवमेंट कभी खत्म होने वाला नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं निशा फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई खबर, एक नए मुद्दे के साथ। आज हम बैठे हुए हैं लक्ष्मण सिंह जी के साथ में, जिनको आप जानते हैं बसपा पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं लक्ष्मण जी से आज पहली बार मिली हूँ, लेकिन इतना यकीनन कह सकती हूँ कि जब आप मिलेंगे तो आप मिलकर खुश हो जाएँगे, क्योंकि बहुत जो उनका स्वभाव है, आप हम जब किसी नेता से मिलते हैं तो वो स्वभाव आपको थोड़ा वो लगता है। अब मैं खुद कई बार मतलब हिचकिचाती हूँ कि मैं कैसे बात करूँ, क्या करूँ, लेकिन लक्ष्मण जी ने इतना मुझे कंफर्टेबल फील कराया है कि बस हम लोग ऐसा लग रहा है बहुत ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं। तो शुरू करते हैं। बस आज लक्ष्मण जी के साथ सारे, मैंने पहले ही बोल दिया कि आज इनसे सारे आरोप और प्रत्यारोप पे बात होगी। स्वागत है लक्ष्मण जी आपका हमारे चैनल में। जी। मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगी। हम यहाँ पे एक वो नहीं, भूमिका नहीं बांधेंगे। मैं डायरेक्ट पूछ रही हूँ आपसे कि बहन मायावती पर बीजेपी को मदद पहुँचाने और वोट काटने के जो आरोप लग रहे हैं, वो कितने सही हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के साथ-साथ खास तौर से दिल्ली प्रदेश की तमाम आवाम को ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले 25 मई को हुँ। बहुजन समाज पार्टी के मशीन में सामने वाला बटन दबा के, हाथी के सामने वाला बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी को सफल बनाएं और बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। मैं ये निवेदन करता हूँ। अब आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। बहन जी पर जो ये आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल गलत लगाते हैं। माननीय कांशीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने जब ये पार्टी बनाई तो ये मानवतावादी पार्टी है। बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संत महापुरुष गुरुओं की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी है। और माननीय कांशीराम साहब ने इसके संस्थापक थे, उन्होंने पार्टी को बनाया। तो उन्होंने ये सोच करके नहीं बनाया था कि हमें कांग्रेस, हम लड़ेंगे तो कांग्रेस जीतेगी या हम लड़ेंगे तो बीजेपी जीतेगी। हमने अपनी पार्टी को, माननीय कांशीराम साहब ने ये सोच करके बनाया था कि मैं अपनी पार्टी जब बना रहा हूँ तो एक बहुजन समाज के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और हम जीतने के लिए लड़ेंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे। हमारा मकसद ये थोड़ी है अब किसको क्या लाभ मिलता है। हम तो अपने अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। कांशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती देश के बहुजन समाज को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती है। हुँ। और ये राजनीति में तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, लगाते रहिए, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। हम मानो बहन कुमारी मायावती जी को इस बात की कोई परवाह नहीं करती हैं और अपने मूवमेंट की तरफ पूरा ध्यान रहती हैं, रखती हैं। और देश के अंदर आज अगर हम देखें ना, तो सबसे ज़्यादा अगर सीटों में निशा जी लड़ रहा है तो कोई बहुजन समाज पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे बीजेपी है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस है। देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों में अगर कोई लड़ रहा है तो बीएसपी लड़ रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि जो आपके उत्तराधिकारी थे कल तक, आकाश आनंद जी, वो बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे, संगठन पर भी पकड़ बना ली थी, फिर उन्हें अचानक क्यों रवाना कर दिया गया? हालाँकि इसका आंसर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, हुँ। उसमें आप लोगों को समझ जाना चाहिए। हुँ। फिर भी यहाँ पर मैं एक थोड़ा-सा ये बता देना चाहता हूँ, माननीय बहन जी के लिए सब कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता सब एक समान है। हुँ। लोगों ने तमाम तरह के, जब आकाश आनंद जी को हुँ। उत्तराधिकारी घोषित किया हुँ। और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, हुँ। तो बहुत सारे लोगों ने तब भी क्वेश्चन दागे थे हुँ। कि इनको क्यों बना दिया, क्यों कर दिया। हुँ। जब उन्होंने अपना दिखाने लगे, हुँ। अपना अच्छा खासा उन्होंने अपनी पहचान बना ली, तो अब कोई बात को लेकर के आदरणीय बहन जी हैं, वहाँ कोई
नेता नहीं है, बहन कुमारी मायावती जी नेता है हमारी, और जो निर्णय लेती हैं वो बहुआमनी होता है, अच्छा होता है। जो निर्णय लेती हैं कोई ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई नुकसान होगा। बहन कुमारी मायावती जी बड़ी दूरदर्शी हैं और अपने हिसाब से निर्णय लेती हैं और जो करती हैं वो ठीक करती हैं। उन्होंने कहीं न कहीं ये बहुजन समाज के हित में ही कोई फैसला लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है, और हमें इस पर ज़्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो बहन जी का जो आदेश है, जो निर्णय है, वो सर्वमान्य है और हम भी मानते हैं। माननीय आकाशवाणी जी ने ट्वीट किया, बहन जी का जो निर्णय है मेरे सर्वमान्य है। और यहाँ से ये पता लग जाता है निशा जी कि लोग कहते थे परिवारवाद की बात करते थे, तो इसे पता लग गया कि परिवारवाद नहीं है बहुजन समाज पार्टी के अंदर। जो जीरो काम करता है वो उतनी ही वैल्यू एक छोटे बूथ कमेटी के व्यक्ति की है, उतनी वैल्यू मेरी है, उतनी जो प्रदेश के प्रभारी हैं उनकी है। तो सबकी आकाशवाणी जी उसी कैटेगरी में थे, संघर्ष कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं है। तो ये तो चलता रहता है राजनीति में। अच्छा, यहाँ पे एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो ये कदम उठाया गया है आकाश आनंद जी को लेकर, कहीं ना कहीं बीजेपी से डरकर ये कदम उठाया गया है बसपा की तरफ से। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी किसी से नहीं डरती, ये निराधार है। बीजेपी से क्यों डरेंगे? अगर बीजेपी क्योंकि से आकाश आनंद जी ने बीजेपी को लेकर ही एक बयान दिया था जिसके चलते उन्हें ये हटाया गया है। ये तो राजनीति में जब जाते हैं तो बयान देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीजेपी से डर करके ये सब कुछ हुआ। बीजेपी से और कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से क्यों डरेंगे भाई? हमारे पास है क्या? बहन कुमारी मायावती जी में कोई केस चल रहा है क्या? क्यों डरेंगी? बीएसपी कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे बहन कुमारी मायावती जी डरे या बीएसपी कोई कार्यकर्ता डरे। हम संविधान रह करके, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके दायरे में रह करके बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता काम करते हैं, तो डरने का तो मतलब ही नहीं उठता। अच्छा, साल 2008 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीएसपी को 14% से ज्यादा वोट आए थे और उसमें 2 सीटें भी बदरपुर और गोकुलपुर जीती भी थी। रामवीर सिंह भदौड़िया बदरपुर से 13,000 वोटों से हराया था, लेकिन 2013 के चुनाव में महज 5% वोट मिले और एक भी सीट नहीं मिली। 2015 में वोट घटकर 1.3% रह गए। 2020 में उसे 1% भी कम वोट मिले। फिर बीएसपी किस हौसले और किस भरोसे के साथ चुनाव मैदान में है? देखिए, ये महान पुरुषों का मूवमेंट है। मैंने पहले भी कहा, ये मानवतावादी जो महान पुरुष हमारे रहे, इनकी विचारधारा है बीएसपी। और कोई भी मूवमेंट वेव की तरह होता है निशा जी। कभी जैसे समुद्र में लहर आती हैं, आपने देखा होगा, तो कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं। तो ये राजनीतिक पार्टी से ज्यादा, राजनीतिक पार्टी बाद में है, ये बीएसपी एक मूवमेंट है। इस महान पुरुषों का मूवमेंट है। इस देश के दबे कुचले लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान देने का ये मूवमेंट है। तो ये हमेशा नीचे ऊपर चलता रहता है। और मानवर कांशीराम साहब ने तो कहा था, आदरणीय बहन जी समय समय कहती रहती हैं, हमारा ध्येय इस देश में शासन सत्ता करना नहीं है। हमारा ध्येय तो इस देश के अंदर एक सामाजिक परिवर्तन करना है, आर्थिक मुक्ति लाना है। इस देश के जाति धर्म बिरादरी के नाम पर तोड़े हुए लोगों उनको एकत्रित करना है, उनको मान सम्मान स्वाभिमान दिलवाना है। इस देश में सदियों से जाति धर्म बिरादरी के नाम पर तमाम तरह के दंगे होते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी उनको मान सम्मान स्वाभिमान देना चाहती है, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है। तो हमारा मकसद ये मूवमेंट है, ये ऊपर नीचे चलेगा। अरे कभी ऊपर भी थे, आज नीचे है, ये चलता रहता है। इससे हम घबराने वाले नहीं। हमारी पार्टी हमारे पूरे देश के अंदर संगठन है, मजबूती के साथ हम लड़ते हैं और हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। आप कह रहे हैं देश भर में हमारा संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बसपा पार्टी जो है वो खत्म हो चुकी है। इस पर आप क्या कहेंगे? निशा जी, इसका आंसर आपको चुनाव आयोग से मिल जाएगा। अब आप जब देखेंगी, जब बीजेपी पहले नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है ना, कांग्रेस दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, तो निशा जी तीसरे नंबर की अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो बीएसपी है। खत्म कैसे हो जाएगी? कभी खत्म बीएसपी खत्म हो गई? ये मूवमेंट है, मैंने कहा ना आपको, ये एक सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है। इन महान पुरुषों का मूवमेंट है, बाबा साहब अम्बेडकर का, माननीय कांशीराम साहब का, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के त्याग तपस्या बलिदान के कारण ये मूवमेंट इतना मजबूत हुआ है। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा सब कि बीएसपी खत्म हो जाएगी। बीएसपी कभी खत्म होने वाली नहीं है। इतनी मजबूत जड़ है इसकी, इसके साथ बहुजन समाज खड़ा है आज बहन कुमारी मायावती के साथ, तो ये मूवमेंट कभी खत्म होने वाला नहीं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है, आकाश आनंद को हटाना क्या लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा के लिए नुकसानदायक होगा? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी
इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करती हैं। नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। और ये बहन कुमारी मायावती का निर्णय है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने जो जो भी निर्णय है, वो उनका सर्वमान्य है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। बहन जी का निर्णय, इसमें हम लोग कुछ कहने वाले अच्छा, नहीं। मेरा एक सवाल बस यहाँ पे ये रहेगा, क्या बहन जी राजनीतिक दलों के बीच में वो बैलेंस बना के रखना चाह रही हैं कि अगर 4 जून को चुनाव के परिणाम में पूर्ण बहुमत में कोई ना हो, वहां बहन जी अपनी शर्तों के साथ किंग मेकर की स्थिति में खड़ी होंगी? ये होता है। बहन कुमारी मायावती जी जब चुनाव से पहले एक गठबंधन की बात चल रही थी और माननीय अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा था और कुछ दल के लोगों ने भी कुछ कहा था, तो बहन कुमारी मायावती जी ने एक ही बात कही थी कि भाई ये नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को। हम्म, पता नहीं कब किसकी कब जरूरत पड़ जाए, हम्म, इसलिए। और ये हमने करके भी दिखाया। हम अपनी शर्तों पे अगर कोई होगा, हम चुनाव के बाद अगर ऐसा होगा तो अपनी शर्तों पे हम किसी समर्थन करेंगे। बहन कुमारी मायावती साहब कहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो भी अपने शर्तों के साथ करते हैं। हम समझौता जब करते हैं, जो हमारी शर्त मानता, नहीं तो नहीं करते। हमें कोई इस बात की परवाह नहीं करते हैं। जी। मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से? बीएसपी के आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, में अब 25 मई को चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से दिल्ली की जनता को? मैं बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के एससी माइनॉरिटी और इस देश के सब समाज में से गरीब लोगों के लिए ये निवेदन करूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी को समझो। मेरे भाइयों, एक मूवमेंट है, ये मानवतावादी मूवमेंट है और इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। और जब ये बीबीएससी मजबूत हो जाएगी, बहन कुमारी मायावती अगर इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, तो इस देश के सब समाज के लोगों को और एससी माइनॉरिटी के साथ साथ जो सर्व समाज में से गरीब जो लोग हैं, उनको भी मान सम्मान स्वाभिमान मिलने लगेगा। और उनको बढ़ चढ़ करके आने वाले 25 दिल्ली में 25 तारीख का चुनाव है, 25 मई का चुनाव है, वो बढ़ चढ़ करके दिल्ली प्रदेश में 7 सीटों को बीएसपी के जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको जिताने का काम करें। ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जी, आपने धन्यवाद। लास्ट बोला था, लास्ट जी, क्वेश्चन है ये। जय भीम, जय भारत, जी, धन्यवाद, खुदा जी, हाफिज। धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे लक्ष्मण सिंह जी को, जो कि बसपा से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत मुखर होकर उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम जरूर दोबारा लक्ष्मण जी से सवाल पूछेंगे। और आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।